खासकर जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुख और दर्द ये है कि हमें ना यहाँ से प्यार मिला ना वहाँ से प्यार मिला। तो आज जो नहीं जीता हुआ भी है, पिछले बार निर्दलीय के तरह ही खड़ा हुआ और 11,000 वोट लाया, अब पिछले 5 सालों तक क्षेत्र से जुड़ा रहा चिंटू भैया, निश्चित तौर पे इसमें वो मुसलमान के यहाँ भी उन्होंने काम करने का काम किया, दलित के यहाँ भी काम करने का काम किया, अति पिछड़े के यहाँ भी काम करने का काम किया और सामान्य वर्ग में भी काम करने का काम किया। इसलिए चिंटू भैया से बढ़िया कोई दूसरा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है। जा रहे हैं 2025 का स्थिति हम लोग को चेंजिंग करना है और 25 का चेंजिंग करने का निर्णय हम लोग आज ले चुके हैं कि हम लोग एनडीए को नहीं दे सकते हैं, नहीं महागठबंधन के दे सकते हैं। हमारा विचारधारा नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग चिंटू भैया की तरफ हम लोग एक सुझाव अच्छा था, आज प्रस्ताव हम उसकी तरफ रखे हैं। तो उम्मीद है कि वजीरगंज विधानसभा का आवाम जो चाहने वाले हैं तो उसको वोट दे के कामयाब करेंगे। रह गई बात चिंटू भैया मुसलमान के लिए क्या करेंगे, तो हमारी बात हुई है उनसे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है। और ख़ासकर क्योंकि हमारा समाज जो है, मुसलमान वर्ग जो है, इतना ठगा गया है कि अपने आप पे उनको भरोसा नहीं हो पाता है। इसलिए चिंटू भैया से हम लोगों ने मांग रखी, जिस मांग को उन्होंने माना भी है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे आफ्ताब भाई जो इसने फैसला जो लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जब से मतलब हम लोग ठगा जा रहे हैं, मतलब कि 2010 से विधानसभा चुनाव हुआ है, 2 ही पार्टी का भी एनडीए का भी महागठबंधन, कभी एनडीए महागठबंधन। आज तक वजीरगंज विधानसभा में जो भी जीते हों, चाहे वो महागठबंधन से जीते हों, चाहे वो एनडीए से जीते हों, वजीरगंज विधानसभा का विकास करने का काम नहीं किया। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त वजीरगंज में हूं, वजीरगंज विधानसभा। और जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और कई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। तो हम अभी फ़िलहाल वजीरगंज में हैं, वजीरगंज विधानसभा में हैं और हमारे साथ जो लोग देख रहे हैं ये सभी कार्यकर्ता हैं। जी हाँ, ओवैसी साहब का जो पार्टी है, AIMIM पार्टी का, ये सभी कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से समर्पित थे ओवैसी साहब का। लेकिन वजीरगंज विधानसभा में जिस प्रकार से अभी माहौल देखने को मिल रहा है राजनीति का और चुनाव प्रचार का, अब सभी लोग एकजुट होकर के चिंटू भैया, जी हाँ, चितरंजन कुमार और चिंटू भैया के समर्थन में यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और समर्थन में अब ये लोग आ गए हैं। तो चलिए सीधे तौर पे बातचीत करते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से चिंटू भैया के समर्थन में। मैं आपको बता देता हूँ कि चिंटू भैया, चितरंजन कुमार और चिंटू भैया जो बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से अभी वजीरगंज विधानसभा के में प्रत्याशी के तौर पर अभी यहाँ पे हैं, तो उन्हीं के समर्थन में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं मगध के प्रभारी, जी हाँ, मगध के प्रभारी आफ्ताब जी से। तो सीधे तौर पे इनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि परिचय में। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आफ्ताब खान हुआ है, ओवैसी साहब के पार्टी से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी से मैं मगध के प्रभारी हूँ और सह युवा मोर्चा का प्रदेश सचिव हूँ। तो आज मैं वजीरगंज विधानसभा का अपना मजलिस के जो कार्यकर्ता थे, एक हम लोग समीकरण बैठाए कि 2010 से हम लोग थके जा रहे हैं, 2025 का स्थिति हम लोग को चेंजिंग करना है और 25 का चेंजिंग करने का निर्णय हम लोग आज ले चुके हैं कि हम लोग एनडीए को नहीं दे सकते हैं, नहीं महागठबंधन के दे सकते हैं। हमारा विचारधारा नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग चिंटू भैया की तरफ हम लोग एक सुझाव अच्छा था, आज प्रस्ताव हम उसकी तरफ रखे हैं। तो उम्मीद है कि वजीरगंज विधानसभा का आवाम जो चाहने वाले हैं तो उसको वोट दे के कामयाब करेंगे। सर, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि विचारधारा हमारा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, महागठबंधन के साथ भी, तो ऐसा क्या है सर कि जैसे कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिसकी वजह से आप उधर छोड़ करके आप चिंटू भैया के समर्थन में पूरी तरह से आ गए? देखिए, हमारे महागठबंधन का विचारधारा आज से नहीं, बहुत हम लोग 6 सीट के मांग किए थे, हम लोग का रिस्पांस नहीं दिए। हम लोग को चाहता है कि दरी और कुर्सी लगाने वाला पार्टी आप लोग है, तो हम लोग अपना ताकत, अपना बहुमत दिखाएंगे इस बार 25 में कि क्या जब 2005 में हम अपना ताकत दिखा सकते हैं तो 2025 में भी हम दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चिंटू भैया का हम लोग समर्थन देंगे तो इस सेकुलरिज्म की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, हर दलितों की बात करेंगे, दबे कुचले लोगों के, इंसान के लिए बुलंद आवाज़ करेंगे। सर देखिए, मैं तो समझ में आ गया इस चीज़, लेकिन चिंटू भैया ही क्यों सर? देखिए, 2020 में चिंटू भैया निर्दलीय लड़े थे, तो मुझे सुझाव मिला था कि अच्छा रिस्पांस देते हैं और चुनाव लड़ने के बाद 5 वर्ष जो बीते 25 आने में, वो वजीरगंज विधानसभा के आवाम के बीच किस तरीक़ा से खिदमत किया जाता है उस लायक हम लोग का नज़र में आया, तो इसकी वजह से भी समर्थन हम लोग किए हैं। और उम्मीद है कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों का हर दर्द दुख में पहुँचते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का आवाम वोट करेंगे। क्या कहेंगे सर आप, क्यों चिंटू भैया ही सर वजीरगंज विधानसभा में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मगध के प्रभारी का शुक्रिया अदा करूं, ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक वजीरगंज में एक बहुत अच्छे प्रत्याशी का चयन इन्होंने किया है, जो वजीरगंज पिछले 2010 से, जैसा इन्होंने बताया भी, कि त्रस्त है। और आज एक मौका मिला है कि वजीरगंज विधानसभा को MIM के जो वोटर्स हैं वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पे विजय दिलाने का काम करेंगे। तो इन लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी का, ओवैसी साहब का, मगध के प्रभारी का, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का, युवा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब का, जो कि बलरामपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद है। तो इन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में जो आपने एक बात कही कि चिंटू भैया ही क्यों, तो चिंटू भैया इसलिए कि आज तक वजीरगंज विधानसभा में जो भी जीते हों, चाहे वो महागठबंधन से जीते हों, चाहे वो NDA से जीते हों, वजीरगंज विधानसभा का विकास करने का काम नहीं किया। खासकर जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान कम्युनिटी का सबसे बड़ा दुख और दर्द ये है कि हमें ना यहाँ से प्यार मिला ना वहाँ से प्यार मिला। तो आज जो नहीं जीता हुआ भी है, पिछले बार निर्दलीय के तरह ही खड़ा हुआ और 11,000 वोट लाया, और पिछले 5 सालों तक क्षेत्र से जुड़ा रहा चिंटू भैया, निश्चित तौर पे इसमें वो मुसलमान के यहाँ भी उन्होंने काम करने का काम किया, दलित के यहाँ भी काम करने का काम किया, अति पिछड़े के यहाँ भी काम करने का काम किया, और समान वर्ग में भी काम करने का काम किया। इसलिए चिंटू भैया से बढ़िया कोई दूसरा कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है। रह गई बात चिंटू भैया मुसलमान के लिए क्या करेंगे, तो हमारी बात हुई है उनसे, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है। और ख़ासकर चूँकि हमारा समाज जो है, मुसलमान वर्ग जो है, इतना ठगा गया है कि अपने आप पे उनको भरोसा नहीं हो पाता है। इसलिए चिंटू भैया से हम लोगों ने मांग रखी, जिस मांग को उन्होंने माना भी है कि 25% जीतने के बाद 25% फंड का वो लिखित आश्वासन देंगे कि वो मुसलमानों के बीच में उसको खर्च करने का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह कर चिंटू भैया ही सुयोग कैंडिडेट हैं अगले विधानसभा का। और अब कहीं कोई लड़ाई नहीं रह गई है, अभी सबसे आगे चिंटू भैया चल रहे हैं। अब बाकी जो महागठबंधन की अगर आप बात करिएगा, वो तो अब तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई तो उनकी खत्म हो चुकी, अब वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वोट कहाँ है, कौन से वोट को वो दावा करते हैं। वो हमारे वोट को दावा करते हैं, हमारे वोट पे दम भरते हैं, यादवों के वोट पे दम भरते हैं। ना उनको यादव वोट देने जा रहा है, ना उनको मुसलमान वोट देने जा रहा है। बाकी आपके पास वोट कहाँ है? जो आप जिस जात से आते हैं, वो जो परंपरागत वो वोट NDA का है, और वो वोट NDA को ही जाएगा। और जो कुछ लोग अपना विरोध में वोट भी करेंगे तो उनका वोट बेकार जाएगा। इसलिए वो तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पे विजयी होने जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा मैं चिंटू भैया के बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरा परिचय सैयद शारिम अली, पूर्व प्रशासक, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, और मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था 2010 में निर्दलीय, और 2015 में मैं बेलागंज से चुनाव लड़ा था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। तो यही छोटा सा परिचय है ना। थैंक यू सो मच सर। क्या कहेंगे सर आप चिंटू भैया के बारे में? चिंटू भैया से प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा को नहीं मिलने जा रहा है। इस बार पब्लिक अगर खो दिया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी जनता को चाहिए चिंटू भैया को सपोर्ट करें, समर्थन करें। सर अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ हुआ, 2 बार चुनाव जिला परिषद के मैं लड़ चुका हूँ, और 2 बार सेकंड में रह चुका हूँ। और बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे आफ्ताब भाई जो इसने फैसला जो लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जब से मतलब हम लोग ठगा जा रहे हैं, मतलब कि 2010 से विधानसभा चुनाव हुआ है, 2 ही पार्टी का भी, NDA का भी, महागठबंधन का भी, NDA महागठबंधन, जो जीत के जाता है दोबारा किस गांव है, कौन पंचायत है, वहाँ आते नहीं हैं। चुनाव के टाइम में पहुँच जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो भी अपने खुद नहीं आते हैं, लोगों को भेज देते हैं। तो जो हमारे आफ्ताब साहब और सैयद शारिम अली साहब जिसने फैसला लिया है, वो बहुत ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग चिंटू भैया को ही मतलब कि चुनना इसलिए चाह रहे हैं कि वो पिछले विधानसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय, जो कि हारने के बावजूद भी जनता से जुड़ाव में रहा है, जनता के कामों में वो इन्वॉल्व रहा है, और जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है, जनता को जुड़ा हुआ के मुद्दा को वो उठाते हैं। इसलिए हम लोग मतलब कि ये समर्थन में है चिंटू भैया का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नाजिम अली हुआ है, हम वजीरगंज विधानसभा के तरमा पंचायत से आते हैं। तो देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 15-20 वर्षों से वजीरगंज विधानसभा कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, और जिस प्रकार से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं लगातार आ रहे हैं और इन्हें ठग रहे हैं, और कभी जो जीत करके जाते हैं, जीतने के बाद फिर वापस गाँव कभी नहीं जाते हैं, लोगों से कभी नहीं मिलते हैं, वहाँ की समस्याओं से कभी रूबरू नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो
अब पूरी तरह से जो सभी AIMIM के सभी कार्यकर्ता हैं, ओवैसी साहब का जो पार्टी है उनके सभी कार्यकर्ता हैं, और अब कहीं ना कहीं अब ये सभी लोग चिंटू भैया, जी हाँ, चितरंजन कुमार चिंटू भैया के समर्थन में आ चुके हैं। तो चलिए फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।